अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी अख़रुज़्ज़मा पर जो वजह तख़लीक़ की कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। गुज़श्ता रात से बड़ी अफ़सोसनाक खबरें आ रही हैं और वो अफ़सोसनाक खबरें ये हैं कि टाइटन, एक आबदोज़ जो कि टाइटैनिक, जो एक जहाज़ समुद्र के अंदर तबाह व बर्बाद हो गया था, निस्तो नाबूद हो गया था, उसका मलबा देखने के लिए समुद्र के अंदर गई थी। उसके हवाले से अच्छी खबरें नहीं हैं। वो जो आबदोज़ है तबाह हो गई है, उसके अंदर जो 5 लोग हैं वो हलाक हो गए हैं, वो मर गए हैं और अब उनकी सिर्फ लाशें वापस ला सकते हैं। यानी कि गुज़श्ता तकरीबन 72 घंटों से पूरी दुनिया, सुपर पावर्स, जदीद टेक्नोलॉजी, तमाम तर लोग, साइंस पूरा तड़ लगाकर, पूरा जोर लगाकर, यानी हर तरह के वसाइल को बरोकार लगाकर वो ना तो उस आबदोज को बचा सकी, ना उसके अंदर मौजूद 5 उन बिलियनर्स को बचा सकी और ना ही उन शख्सियात को उस मखसूस टाइम के अंदर दुनिया उन तक पहुंच सकी है। ये एक बड़ी क्लियर दास्तान है जो अभी तक खुलकर सामने आई है। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी अंग्रेजी मीडिया में और उसके बाद अंग्रेजी अखबारात में एक डिबेट शुरू कर दी गई है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उस आबदोज के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे नहीं थे, उसे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा रहा था, उसका जीपीएस भी ठीक नहीं था, उसका ट्रैकर भी ठीक नहीं था, लिहाजा बहुत सारे मसाइल थे उस आबदोज के अंदर। तो उस आबदोज के साथ यही होना था, लिहाजा ये हो गया है, ये एक फेलियर है और ये उस कंपनी का फेलियर है और उस कंपनी ने आबदोज को ठीक से नहीं बनाया था या उसके हिफाजती इंतजाम ठीक नहीं थे। अच्छा, ये मलबा डाला जा रहा है, ये फेस सेविंग हो रही है, क्योंकि हकीकत यह है कि कुदरत 100 साल बाद भी हमसे जीत गई है। कुदरत ने 100 साल बाद भी हमें लथेड़ दिया है। 100 साल पहले टाइटैनिक को इसी कुदरत ने निस्तो नाबूद किया था। बहुत बड़ा दुनिया का जहाज था, बहरी जहाज था और इसके बारे में कहा जाता था कि अगर ये डूबेगा भी तो तकरीबन 1 साल लगेगा। बहुत बड़ा जहाज था और सिर्फ बर्फ के एक छोटे से तोदे से, एक छोटे से टुकड़े से टकराकर निस्तो नाबूद हो गया और दुनिया के लिए एक मिसाल बना है। 100 साल बाद, तकरीबन 1 साल, 111 सालों बाद टाइटन जो आबदोज उसे देखने जा रही थी, वो भी गर्क हो गई और उसका मलबा भी उसी टाइटैनिक के पास मौजूद है। साइंस का दौर था, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर था। 100 साल पहले शायद वो चीज नहीं थी जो आज थी। आज ये कहा जा रहा है कि मून के ऊपर और मार्स के ऊपर जाकर कॉलोनीज बनाएंगे। आज ये कहा जा रहा है कि हम शायद सेपियंस के अंदर युवाल नोआ हरारी ये डिस्कस कर रहा है कि हमने एज लिमिट को बढ़ाना है, हमने इंसानों को मरने नहीं देना, हमने ऐसे रोबोट्स बनाने जो इंसानों के अंदर जाकर शरियानों को खोल देंगे, हम एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे, हम इंसान को बूढ़ा नहीं होने देंगे, हम इंसान को मरने नहीं देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि एक आबदोज दुनिया का मुंह चढ़ा रही थी, जदीद टेक्नोलॉजी का, साइंस का, तमाम तर जो रिसर्च हो चुकी थी, उन सब का मुंह चढ़ा रही थी, सिर्फ कुछ किलोमीटर नीचे थी, लेकिन ना तो आबदोज ट्रेस हो सकी और ना ही उन लोगों तक पहुंचा जा सका और ना ही 72 घंटों में जो कि ऑक्सीजन मौजूद थी, पूरी दुनिया अपना पूरा जोर लगाकर सुपर पावर भी उन 5 लोगों को नहीं बचा सकी। ये एक रियलिटी है कि कुदरत से पंगा आप नहीं ले सकते। ये रियलिटी है कि जो अटलांटिक ओशन है, बहरा ओकेनूस है, उसकी अपनी एक हैयत है, अपना एक गुरूर है, अपना एक तकब्बर है, जिसने 100 साल पहले टाइटैनिक को मारा और अब उसने इस टाइटन को भी हलाक कर दिया है। इसके अंदर जो बैठे हुए लोग थे, ये आम लोग नहीं है, ये बिलियनर्स हैं, ये खरबपति लोग हैं, ये अमीर तरीन लोग हैं और ये बड़े तगड़े लोग हैं। ये ऐसे जाकर इस आबदोज के अंदर नहीं बैठ गए थे कि हम इस आबदोज के अंदर बैठे और समुद्र के नीचे जा रहे जी मलबा देखने के लिए। इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, इन्होंने एक एक सेफ्टी प्रिकॉशन चेक किया था, इन्होंने इसे समझा था, इन्होंने साइंसदानों से पूछा था, इन्होंने सबमरीन्स बनाने वालों से पूछा था, इन्होंने ये आबदोजे बनाने वालों से पूछा था, इन्होंने रिसर्च थिंक टैंक से पूछा था और पूछने के बाद, समझने के बाद, एक एक चीज को मॉनिटर करने के बाद ये उस आबदोज के अंदर सवार हुए थे। लिहाजा टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा जाहिर है, जिसकी वजह से ये सारा फॉल्ट हुआ है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट से ज्यादा ये कुदरत का पैगाम है कि कुदरत को ना छेड़ें, ना कुदरत के साथ पंगे करें, ना मत्था लगाएं कुदरत के साथ। कुदरत हमेशा ताकत ज्यादा रखेगी, कुदरत हमेशा जीतेगी, इंसान कभी भी कुदरत तक नहीं पहुंच सकता। अब जो इतलात आ रही है कि जो टाइटैनिक है, जिसके पास इसका मलबा पड़ा हुआ है, वहां पर एक्सट्रीम अंधेरा है, इतना गहरा अंधेरा है, इतना गहरा अंधेरा है कि बताया ये जा रहा है कि वहां पर जो आबदोज है उसकी जो रोशनी है वो भी कुछ मीटर से आगे देख नहीं सकती, यानी कुछ फुट से आगे देख नहीं सकती थी। मिडनाइट जोन उस जगह को कहा जाता है, वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और आबदोजों की रोशनी भी चंद मीटर तक ही सिर्फ जा सकती है। उसके बाद पानी का दबाव वहां पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी का दबाव वहां पर मौजूद है। दबाव सतह समुद्र से 300 गुना ज्यादा है, यानी 300 गुना ज्यादा पानी का दबाव वहां पर मौजूद है। टाइटैनिक का मलबा अपने आप में एक अजाब बना हुआ है, ना तो वो खत्म हो रहा है और ना वो बैठ रहा है, लेकिन वो दुनिया का मुंह चढ़ा रहा है। वो एक इबरत का निशान बना हुआ है, वो एक अजाब की निशानी बनी हुई है और वो आज भी उस मंदिर के अंदर मौजूद है। एक तो उसका जो मलबा है उसे जंग लगना शुरू हो गया है, दूसरा उसकी मुख्तलिफ चीजें टूट रही हैं और टूट टूट कर गिर रही हैं। तो अगर आबदोज उसके ज्यादा करीब भी चली जाए, उसके अंदर भी चली जाए, चूंकि वो बहुत बड़ा है, तो ये भी इतला थे, खदशात थे कि शायद मलबा भी गिर सकता है। लेकिन अब जो खबर दी जा रही है और ये इंटरनेशनल मीडिया इसको दे रहा है कि
دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ ان جو 5 لوگ اس کے اندر تھے ان کا دم گھٹنے سے وہ نہیں مرے، یعنی سانس رکنے سے وہ نہیں مرے، بلکہ ایک ایکسپلوژن ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور اس میں وہ سارے ایک ہی ٹائم میں مر گئے تھے۔ یہ فیس سیونگ ہے۔ یہ کسی کو نہیں پتا کہ واقعتاً ایکسپلوژن ہوا یا نہیں ہوا، یہ کسی کو نہیں پتا کہ ان کا کتنے ٹائم تک دم گھٹتا رہا، کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی سسکیاں لی، کتنی آہیں بھری، کتنی منتیں مانگی ہوں گی، کتنا تڑپے ہوں گے، کتنا روئے ہوں گے، کتنی قدرت سے معافی مانگی ہوگی اور اس کے بعد ان کی جان گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اگلے ان کے جو درجات ہیں بلند کرے اور ان کی فیملی کو آسانیاں اور کم از کم صبر ضرور عطا کرے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اور میسج بھی ہے کہ قدرت ہمیشہ حاوی رہے گی۔ اللہ حافظ۔